जब मेहनत का फल उगे नहीं बल्कि वो डूब जाए तो किस तरीके से दर्द होता है ये हम सभी जानते हैं। हम सभी ने कभी ना कभी ये ज़िंदगी में देखा, सोचा, समझा होगा कि किस तरीके से यदि मेहनत का फल हमें नहीं मिलता है तो कितना दुख होता है, कितना बुरा लगता है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के किसान की। भारत का किसान, वो किसान जो देश अपना पेट भर पाता है तो उसके पीछे एक लौता कारण भारत का किसान है। भारत के किसान ना हो तो देश का क्या हाल होगा हम सभी जानते हैं। लेकिन आप ही सोचिए, यदि मेहनत से, खून पसीने की कमाई से उगाए गए अनाज व्यर्थ चले जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, तो क्या इसका कोई सुझाव नहीं है? क्या इसका कोई रिज़ल्ट नहीं है? क्या इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता? बहुत सारे प्रश्न हैं। आज ऐसा ही केस लेकर के आए हैं हम, जो भारत के करीब 80 लाख गरीबों तक पहुंचने वाला गेहूं की बात कर रहे हैं। और ये गेहूं सरकारी गोदाम में रखा खराब हो गया। देखिए, आप इस बात की गहराई को समझिए। लोग सड़कों पर भूखे घूम रहे हैं, लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा है, लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, और यहाँ रखा हुआ अनाज, और वो भी 80 लाख गरीबों में पहुँचने वाला जो अनाज था, वो रखा खराब हो गया। हरियाणा के सरकारी गोदामों में 42,000 मीट्रिक टन गेहूं बीते 2 सालों में बारिश की वजह से सड़ गया। मामले में अब भारतीय खाद्य निगम यानी FCI और हरियाणा खाद्य आपूर्ति विभाग एक दूसरे पर इसकी जिम्मेदारी थोप रहे हैं। हमेशा की तरह जैसे आज तक सरकारी चिल्ले करते आए हैं। जब भी आरोप उन पर लगता है तो एक दूसरे पर आरोप की पोटली बांध दी जाती है। NDTV संवाददाता ने कैथल पहुंचकर इस मामले की तफ्तीश की, तब जाकर ये बात सामने निकल कर के आई। सरकारी गोदामों की बात करें तो इसकी कहानी शुरू होती है कैथल के पुंडरी के खुले सरकारी गोदाम से। ये गोदाम खराब हो चुके गेहूं के बोरों से भरा पड़ा है। कुछ बोरे तो इतने खराब हो गए हैं दोस्तों कि वो मिट्टी से मिल चुके हैं। मिट्टी उनमें बिल्कुल मिल चुकी है। और आपको बता दें कि तमाम ऐसे खराब गेहूं के बोरे रखे हैं जिनके अब कीड़े भी नहीं खा रहे। आप सोच सकते हैं, कीड़े भी अब ये सोच रहे हैं कि क्या इतना सड़ा हुआ अनाज खाना है। अब खुले आसमान के नीचे रखे इन खराब गेहूं के बोरों को मीडिया की नज़र से बचाने के लिए तिरपाल से ढक दिया जाता है। जी हाँ, लेकिन तिरपाल के अंदर रखे गेहूं के बोरे में पौधे तक उगाए हैं। यहाँ 3200 मीट्रिक टन गेहूं खराब हो चुका है दोस्तों। आप मानिएगा इस बात को। गेहूं के बोरे 2 साल से इसी तरह से रखे हैं। स्थानीय पत्रकार सुनील रवीश बता रहे हैं कि ये हरियाणा सरकार का गोदाम है जहां रबी और खरीफ की फसल के लिए खरीद होती है। अब दोस्तों, ये बात बहुत देखने वाली है, गौर फरमाने वाली है कि क्या सरकार जो इतने बड़े बड़े वायदे करती है वो क्या केवल बोलने तक ही सीमित हो जाते हैं या उन पर अमल भी किया जाता है? क्या इस अनाज को रखे कोई सोने जड़ गए, या फिर इस पर और अनाज की 3-4 बोरियां आ गई, उग गई इतने दिनों में? ये अनाज सड़ता कब है? जब बहुत ज़्यादा समय से इस अनाज को रखा गया हो। और केस भी कुछ इसी प्रकार का है। तो अब प्रश्न चिन्ह इस बात पर उठ कर के आता है कि क्या सरकार, वहाँ के डिप्टी कलेक्टर सब कहाँ थे उस वक्त? कहाँ थे उस वक्त जब इतना बड़ा हंगामा हो गया, 80,000 लोगों को खाना नहीं मिल पाया और ये कुछ कर भी नहीं पाए?
तो अब ज़रूरत है कि ऐसे प्रश्नों पर हम भी उतर करके आएं और ये जाने सोचें, सरकार से प्रश्न पूछें कि क्या आखिर सरकार ठोस कदम उठा रही है इनके चलते। दोस्तों, अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इसके चलते क्या होता है। हमारी ओर से हम इतना ही कर सकते हैं कि हम अनाज को कभी व्यर्थ ना जाने दें, कभी वेस्ट ना होने दें। धन्यवाद दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहिएगा वोकल न्यूज़ के साथ।